शिक्षक साथियों नमस्कार, मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पे आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज हम इसके अंतर्गत बताएंगे कि जो मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला है जिसका फेज 4 प्रारंभ हुआ था 21 मई 2021 से, उसका भी डॉक्यूमेंटेशन सभी अध्यापकों को करना है। तो वो कैसे किया जाए, उसका रजिस्टर कैसे बनाया जाए, इसमें एक एडिशनल चीज़ भी जोड़नी है कि जो हमने अभिभावकों से बात करी उसका विवरण कैसे दिया जाए, उसके लिए भी यहाँ पर एक जो है रजिस्टर में बनाया जाएगा। तो ये रजिस्टर आप दो तरीके से बना सकते हो। सबसे पहले अगर आप चाहें तो एक व्यक्ति जिस स्कूल में है तो वो एक ही बनाएगा, लेकिन अगर उस स्कूल में कई टीचर्स हैं तो अपने अपने सब्जेक्ट का बना सकते हैं। कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के प्रोग्राम जो है डीडी दूरदर्शन पर प्रसारित किए जा रहे हैं। कब किसका समय है, कौन सा विषय किस दिन किस समय पढ़ाया जा रहा है, इस सारी जानकारी उस रजिस्टर में होना चाहिए। हालांकि रजिस्टर का कोई प्रिस्क्राइब्ड जो है फॉर्मेट नहीं है, लेकिन फिर भी आइए हम आपको बताते हैं इसमें कौन कौन से कॉलम आप बना सकते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इसका स्वरूप कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप इससे अच्छा रजिस्टर बना सकते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करें और हमें ये बताएं इसमें कौन सी जानकारी अधूरी रही जा रही है, तो उसको हम अगले वीडियो में इंक्लूड कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मिशन प्रेरणा की पाठशाला फेज 4 डाल देंगे। उसके बाद आप एक दिनांक लिख लेंगे, कक्षा लिख लेंगे, समय लिख लेंगे और DDUP के दूरदर्शन चैनल की सूचना व्हाट्सएप /फोन पर प्रेषित। तो इसके लिए जैसे आज 4 तारीख है तो 4 जून है, तो 4/6/2021 कक्षा 1 की जो कक्षा थी वो हमारे डीडी दूरदर्शन पर प्रसारित हुई। सुबह 9 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक, और विषय जो था वो गणित का था, और गणित में जो हमारा चैप्टर था वो था इकाई और दहाई। ठीक इसी प्रकार से आप कक्षा आज की तारीख 4/6/2021 कक्षा 2 में 9:30 बजे से 10 बजे तक प्रोग्राम था गणित का, और उसमें बताया गया था कौन कितने बार। तो यहाँ से ये दूसरा हो गया, मैंने आगे ले लिया। इसी प्रकार से 3 में भी मैथ था, 4 में भी, लेकिन 5 कक्षा जो थी 5वीं कक्षा में हमारा परिवेश था। तो आप 4/6/2021 5 और 11 बजे से लेकर के सुबह 11:30 बजे तक हमारा परिवेश चैप्टर था, और हमारा परिवेश चैप्टर में परिवार कल, आज और कल था। अब इसी में अगर आप जूनियर के हैं तो बिल्कुल फॉर्मेट आप यही रखेंगे। जैसे अगर आप जानना चाहते हैं तो चूँकि आज 4 तारीख थी तो 4 तारीख में कक्षा 6 में गणित था, और गणित में पूर्ण संख्या था जिसकी टाइमिंग 11:30 से लेकर के 12 PM थी। तो आप लिख लेंगे, इस प्रकार से फॉर्मेट आपको बनाना है। इसके साथ साथ जब भी आप ये फॉर्मेट बनाएं तो पहले पेज पर जो प्रोग्राम प्रसारित हो रहे हैं वो ज़रूर एक बार लिख लें। आइए मैं आपको दिखा दे रहा हूं। तो आपकी स्क्रीन पे आ गए हैं, तो आप एक पेज पे नोट कर देंगे कि डीडी दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के चैनल्स का विवरण। अगर उसके घर में डीडी फ्री डिश लगा है तो 63 नंबर पे आएगा, डिश टीवी लगा है तो 211 पे आएगा, वीडियोकॉन DTS लगा है तो 389 पे आएगा। तो आप इसी प्रकार से पूरा बना के अपने पेज एक लगा लेंगे, जिससे आपको बहुत आसानी होगी। अब आइए देखते हैं कि हमें बच्चों से बातचीत कैसे करनी है और उसका डॉक्यूमेंटेशन हम सबको कैसे करना है। तो उसके लिए देखिए, करना सिर्फ इतना है, आप नीचे उसी का जिस दिन का आप प्रोग्राम लिख रहे हैं उसके बाद आपको लिख देना है बच्चों के माता पिता से फ़ोन पर की गई बातचीत का संक्षिप्त विवरण। जैसा कि आप सभी जानते भी हैं कि प्रत्येक अध्यापक को कम से कम प्रतिदिन 4 से 5 विद्यार्थियों से, उनके अभिभावकों से बात करना है, और बात जो करेंगे उसका विवरण हमको लिखना है। तो सबसे पहले क्रम संख्या 1, फिर उसके बाद हम बच्चे का नाम लिख लेंगे,
उसकी कक्षा लिख लेंगे और अभिभावक में जो जिससे भी बातचीत हो रही, तो यानी अभिभावक फिर किस नंबर पे आपने बातचीत की और बातचीत के अंश, तो इसको कैसे भरेंगे मैं आपको डिटेल से बताए दे रहा हूँ। तो क्रम संख्या 1 मान लिया मैंने लिख दिया, क्रम संख्या 1, और किसी बच्चे का नाम मैंने लिख दिया सतीश, और पता चला वो कक्षा 3 का बच्चा, तो मैंने लिख दिया सतीश कक्षा 3। अगर कोई एक ही अध्यापक बना रहा है तो वो कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 से बात करेगा। अगर सम्मिलन विद्यालय है तो वो 1 से लेकर के 8 तक 2-2 एक बच्चे से बात करेगा। तो बच्चे का नाम लिख देंगे, फिर कक्षा उसका उल्लेखित कर देंगे। अभिभावक में, अब देखिए अभिभावक में आपको करना है कि माता जी से बात हुई क्या, उसके फादर से बात हुई, चाचा से बात हुई, बहन से बात हुई, जिससे हुई वो यहाँ पर आपको लिख देना, और जिस नंबर से आपने बातचीत करी वो फ़ोन नंबर लिख देना है। अब बातचीत का संपादित अंश आपको छोटा सा एक वाक्य में लिख देना है। पता चला आपने फ़ोन किया तो उसने बताया कि भाई मेरा टीवी बिगड़ा हुआ है इसलिए प्रोग्राम नहीं देख पा रहा, तो आप उसके लिए क्या निराकरण किए, क्या उसको सुझाए, तो आप उसको बता सकते हो कि जो आपके सबसे बगल में हो वहाँ आप दिखा सकते हो। अगर वो बताता है नहीं हमारे यहाँ टीवी इतनी दूरी पर नहीं है, तो आप बता सकते हो ये सारे प्रोग्राम जो DD1 पे आते हैं ये प्रसारित होने के बाद तुरंत ही आपके एंड्रॉयड फ़ोन में DD दूरदर्शन चैनल पर अपलोड कर दिए जाते हैं। तो आप उसका लिंक दे सकते हैं और बता सकते हैं इसको आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से भी देख सकते हैं। मान लीजिए दूसरा व्यक्ति को हमने फ़ोन लगाया, बच्चे का नाम था रामचंद्र, कक्षा 3 का बच्चा है, उसकी मम्मी से मतलब फ़ोन लगाया, लेकिन माता या पिता में आप छोड़ दीजिए कौन सा नंबर था ये, और बातचीत का अंश यानी उसका मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा है, बंद था, आप ये भी लिख सकते हैं। तो जो भी उसकी क्वेरी है उसको आप संक्षिप्त करके लिख दें, जिससे ये पता चले कि हाँ वास्तव में आपने किन किन बच्चों से बातचीत की है। उसके बाद जो भी होमवर्क का रिस्पांस आए उसे आप अपने प्रेरणा जो साथी आपने बना रखे हैं उनके भी आपको संपादित जो अंश हैं वो आपको डेली के डेली अगर भेज दे रहे हैं तो आपको लिख देना है कि फला बच्चा ने फला फला कार्य किया है, तो आपका रजिस्टर बिल्कुल मेंटेन हो जाएगा। और इस प्रकार आप मेंटेन करके अपने स्कूल का और बच्चों का डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया एक लाइक अवश्य कर दें, और इस प्रकार की अगर आप वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को कृपया लाइक कर दीजिए, और अगर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कोई भी अगर नई जानकारी आए तो हम आप तक सबसे पहले शेयर कर सके। जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर इसमें कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं कि इस रजिस्टर में और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता था, उसके भी कमेंट आप हमें जो है दे सकते हैं। चलिए फिर मैं मिलता हूं आपको एक नई वीडियो के साथ।